इंडिया में एक चीज़ की कमी है। इंडिया में जो है ना उनका महबूल वतनी जो है ना उनमें कम है। हमारे आर्मी जवान उनसे कहीं ज़्यादा तगड़े हैं। वो जब भी उन्होंने हमारे साथ कोई इस तरह का सीन किया, पिटाई खाई है। अच्छा इक़दाम है उनका और अपने वो फ़ौज को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं और अपने एयरक्राफ्ट जो उन्होंने बनाया है, बट इसको किस लिए बनाया, किस पर्पज़ के लिए बनाया, ये देखना चाहिए। कहीं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं इसको यूज़ करेंगे कि अगर आप आर्मी को बजट देंगे अपना डिफेंस स्ट्रांग करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी उठेंगे। पाकिस्तान आर्मी सामने आती है तो वहाँ जज्बा क्या है, और जब इंडिया सामने आता है तो उनके लोग पहले अपनी जान को देखते हैं, बाद में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी वो एक एटॉमिक पावर है, ठीक है, पाकिस्तान एटॉमिक, और सारी दुनिया इस चीज़ का एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान जो अपने डिफेंस वाइज वो कितना अथेंटिक और कितना वो स्ट्रॉन्ग है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इंडिया ने अगर वो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं बनाया। अच्छा, वो किसके लिए बनाया? वो उन्होंने चाइना के लिए बनाया है, क्योंकि उनका चाइना के साथ वो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। लद्दाख वाला पॉइंट भी आप वो पीछे जो उन्होंने किया था, मतलब लद्दाख वाली कंट्रोवर्सी आई थी, तो मेरे ख्याल में वो उन्होंने इसलिए बनाया। ये बताइए कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कमीशन हो गया फ्राइडे को हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जय हिंद दोस्तों। अब तक आप भली भांति इस खबर से वाकिफ होंगे कि INS विक्रांत, जो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी युद्धपोत है, जिसको हम एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहते हैं, वो सारी परीक्षण पर खरा उतरकर भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है। यह पूरी तरह देशी है और इसे भारत में मेक इन इंडिया के तहत डेवलप किया गया है। इसकी लंबाई 262 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। भारत में निर्मित यह अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज माना जा रहा है, जो कि MiG-29 जैसे हेलीकॉप्टर समेत एक समय में 30 एयरक्राफ्ट का भार रह सकता है। अब वाजिब सी बात है, इतने विशालकाय जहाज की कीमत भी अच्छी खासी रही होगी। अगर कीमत की बात करें तो कुल लागत 20,000 करोड़ बताया गया है। दोस्तों, एयरक्राफ्ट किसी भी देश के नेवी के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसको बनाने के से लेके मेंटेनेंस तक बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, जो कि डेवलपिंग कंट्री के लिए आसान नहीं होता। और यह एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध में अहम भूमिका अदा करता है। दुनिया में मात्र कुछ गिने चुने ऐसे देश हैं जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें चाइना, ब्राज़ील, फ्रांस, इटली, रसिया, स्पेन, थाईलैंड, UK, USA और इंडिया जैसे देश शामिल हैं। हमने INS विक्रांत को नौसेना में शामिल करके चाइना की अभी तक बराबरी कर ली है। अब दोनों देशों के पास 2-2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। INS विक्रांत में इंडियन नेवी में शामिल होने से पाकिस्तान की मीडिया में हलचल देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ की जनता इसे थ्रेट के रूप में ले रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह भारत की तैयारी चीन को देखकर है। लगातार पाकिस्तान की मीडिया INS विक्रांत को लेकर अलग अलग बातें कर रहा है। घबराहट साफ दिखी जा सकती है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कोई भी मुल्क आगे जा सकता है, हमें भी जाना चाहिए, वो भी गए हैं। मेड इन इंडिया फॉर इंडिया दे हैव इंट्रोड्यूस्ड एंड येट अनदर उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब मुझे बताएं, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, उनकी मिलिट्री के लिए, उनकी डिफेंस के लिए कितना बड़ा एक स्टेप है। ऑब्वियसली इंडिया में जो है ना टेक्नोलॉजी है पाकिस्तान से ज़्यादा है, ठीक है, पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है, और अगर वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी इस चीज़ को देखना चाहिए। बट ये है, इंडिया में एयरक्राफ्ट तैयार किया उन्होंने, ठीक है, ऑब्वियसली उनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट इंडिया में एक चीज़ की कमी है। इंडिया में जो है ना उनका महबूल वतनी जो है ना उनमें अच्छा इक़दाम है उनका और अपने वो फ़ौज को बेहतरी की तरफ ला रहे हैं और अपने एयरक्राफ्ट जो उन्होंने बनाया है, बट इसको किस लिए बनाया, किस पर्पज़ के लिए बनाया, ये देखना चाहिए। कहीं वो पाकिस्तान के अगेंस्ट तो नहीं इसको यूज़ करेंगे कि कहीं वो इससे हम उनको तो फ़ायदा होगा, मगर हमारा इससे क्या फ़ायदा है, ये भी हमें देखना चाहिए। हमारी एजेंसियों को इस पर देखना चाहिए कि हमारा इस पर देखिए मेरी बात सुने, कोई भी मुल्क अपने डिफेंस के लिए अगर काम कर रहा है तो क्या वो किसी के खिलाफ होके ही काम कर रहा है? बेसिक उनका जो मकसद है वो हमारे पर अटैक ही है। आप देख लें, जब से इंडिया और पाकिस्तान आपस में आज़ाद हुए हैं तो सबसे ज़्यादा इन दोनों की आपस में लड़ाई रही है। तो अगर कोई भी इक्विपमेंट वो बनाते हैं तो उसका पाकिस्तान को ही असर पड़ेगा, कि पाकिस्तान के ही अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि उससे बेहतर कोई चीज़ लाए। मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई बड़ा काम किया है। हमारे पास तो रिसेंटली आप देख लें, उनका जो
अभिनंदन वाला मिग वो भी आया था, उसका हाल क्या हुआ है। तो बेसिकली ये जो वेपन्स है डजेंट मैटर, मैटर करती है आपकी फोर्स। देखिए पाकिस्तान एक ऑलरेडी न्यूक्लियर कंट्री है, तो पाकिस्तान की जो अब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो चेंज हुई है। पहले पाकिस्तान एक सिक्योरिटी कंसर्न स्टेट था, 75 ईयर ऐसे चलता रहा, लेकिन अब जो हालात हैं उसमें पाकिस्तान ने मार्च 2022 में फेब 2022 में एक वो सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी होगी वो सिक्योरिटी से इकोनॉमिक पे जाएगी। अब इकोनॉमी का मतलब ये है कि हमारे अगर किसी कंट्री के साथ रिलेशन होंगे या हमारा जितना भी डिफेंस सिस्टम होगा वो रिलेट करेगा इकोनॉमी के साथ। हमारी कौम को भी सोचना चाहिए ऐसा कि हम भी वी आर अ न्यूक्लियर पावर है, तो हमें भी ऐसे फ़ायदे हासिल करने चाहिए और उनके बिल्कुल उनके कंपटीशन के मुताबिक जिस तरह वो करते हैं हमें भी करना चाहिए। वी आल्सो प्रोटेक्ट अवर नेशन। तो हमारे पास फैसिलिटीज़ भी हैं, हमारे पास मैन पावर भी है, हमारे पास माइंड्स भी हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। पाकिस्तान के लिए वो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, गिराना ही है, वो तो F-70 ने भी उसे गिरा देना है। मेहरबानी सुमित भाई, ये बताइए कि इंडिया ने फर्स्ट होम बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया, कमीशन हो गया फ्राइडे को हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये देखिए हमारे साथ दो साइड में कोस्ट है, यहाँ और वहाँ। अब दो कैरियर होते हुए हम दोनों साइड के कोस्ट को मॉनिटर और गार्ड कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक तीसरे कैरियर और चौथे कैरियर की भी बात कर रहे हैं। और चीमा साहब यहाँ आपको बता दूं, आज हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, जो हमारा नया एयरक्राफ्ट कैरियर है, अगर इसके साइज और स्पेक का हम कैरियर बना चाहिए, कोचिन शिपयार्ड हमें कहता है मैं 5 साल में बना के दूंगा। ठीक है, जरूरत है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, लेकिन जितनी बड़ी आबादी होती जा रही है, इंडियन सरकार कैसे जस्टिफाई करता है इतना पैसा $75 अरब डिफेंस पे लगाना? देश की सुरक्षा सबसे जरूरी है, क्योंकि हम देखिए पाकिस्तान को हम थ्रेट नहीं मानते, थ्रेट हम मानते हैं चाइना को। थ्रेट परसेप्शन हमारा चाइना से आता है, ठीक है। और चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म, जो उनका मानसिकता है विस्तारवाद की, उसको काउंटर करना जरूरी है, उनको एशिया में रोकना जरूरी है।